ओम शिरडीवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय तन्नो साई प्रचोदयात्। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर उन परिवारों के लिए आज का ब्लॉग बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके परिवार में योग्य और ऊर्जावान युवा बच्चे होते हुए भी असफल हो जाते हैं, कैरियर के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में या कारोबार के क्षेत्र में। उन परिवारों के लिए आज का उपाय है जो परिवार बिजनेस उनका टॉप पर चल रहा था, अचानक उनका डंप हो जाता है, पैसा फंस जाता है और परिवार एक एक पैसे का मोहताज हो जाता है। ये उपाय उन परिवारों के लिए भी है जिन परिवारों में पति पत्नी के रिश्ते एकदम कट हो गए हैं और लगता है कि अब नौबत संबंध विच्छेद तक आ चुकी है। उन परिवारों के लिए ये उपाय है जिनके परिवारों में घोर संकट का वातावरण है। ये उपाय उन परिवारों के लिए भी है कि जिन परिवारों में ऐसी आपदा आती रहती है, घर परिवार में एक निगेटिव ऊर्जा ऐसा विद्यमान होता है कि उस परिवार में, उस घर में रहने को लोगों को काटता है। तो ये उपाय साईं बाबा का महामंत्र का उपाय है और इस उपाय को करना कैसे है आप ध्यान से सुनिएगा और जीवन में अगर 21 दिन में परिवर्तन ना हो जाए तो बोलिएगा। करना क्या है आपको? सबसे पहले आपको साईं बाबा के सम्मुख 11 गुलाब का फूल लेकर बैठ जाना है। उसके बाद आपको एक तिल के तेल का दीपक लेना है और उसके बाद आपको एक धूप बत्ती ले लेना है। क्या? गुलाब का 11 फूल, एक तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक और एक धूप बत्ती और लगभग 50 ग्राम चावल। 50 ग्राम चावल आप ले लीजिएगा और उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला लीजिएगा, थोड़ा सा जल, एक कटोरी में उसको रख लीजिए। अब आपको मैं बता रहा हूँ आप क्या करिए। सबसे पहले आप नहा धो चुके होंगे। नहाने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और एकदम मन की शुद्धता के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा सबरी के साथ बाबा के सम्मुख बैठ जाइए। आंखें जब बंद करिए तो लगे कि आप शिरडी में उस समाधि मंदिर के सामने, बाबा की मूर्ति के सामने आप बैठे हैं और बाबा साक्षात आपसे पूछ रहे हों कि बोलो बालक, आपको क्या चाहिए। ऐसी भावना के साथ आपको बैठ जाना है और मन की पवित्रता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन ऐसा है कि जो आपको सफलता की तरफ ले जाता है। अब आपको करना क्या है? जो हम उपाय बताए, जो जो चीज़ आप लेना है वो आपने ले लिया। अब आप जब बैठ गए हैं तो एक मंत्र का आपको जाप करना रहेगा। मंत्र क्या है आपको मैं स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र कौन सा है आपको मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ओम शिरडीवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ओम शिरडीवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। 21 बार इस मंत्र को आपको बोलना है, जो हमने आपकी स्क्रीन पर भी दे दिया है। इस मंत्र को आपको बोलना है। ये साईं बाबा का महामंत्र है और इस मंत्र को बोलने के बाद आपको 11 फूल बाबा के श्री चरणों में चढ़ाते रहना है। मंत्र बोलिए, चढ़ाते रहिए। और आपको अब करना क्या है? जब आपने गुलाब के 11 फूल बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दिया, अब आपको करना क्या रहेगा? एक जो आपने तिल के तेल का दिया लिया है, 11 वचन बाबा का एक बार जरूर बोलिएगा, क्योंकि बाबा ने 11 वचन में शपथ पूर्वक बोला है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी सरल आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजलय नान्य। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये 11 वचन आपने देख लिया, ये बाबा ने शपथ पूर्वक बोला है। और इस मंत्र को बोलने के बाद ये 11 वचन जब आप बोलते हो तो आपके मंत्रों की पुष्टता और हो जाती है और बाबा साक्षात आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो बाबा का जब प्रवेश होता है तो आप समझ लीजिए कि घर की समस्त निगेटिव ऊर्जा दूर दूर तक गायब हो जाती है। और उसी समय जब बाबा पूरे घर का वातावरण निगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करके पॉजिटिव कर देते हैं, तब माँ वैभव लक्ष्मी का आगमन आपके घर में साक्षात होता है। आपके बच्चों के लिए जो असफल हो रहे थे आज तक, वो सफलता के अपने इतिहास लिखते हैं और सफलता उनको दिग दिगंत तक मिलती रहती है। मैं कह दूं, आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस परिवार में ये उपाय किया जाता है, साईं महामंत्र का ये प्रयोग किया जाता है, उस परिवार में मेरा दावा है कि कभी कोई संकट आ जाए, कभी किसी प्रकार की कमी आ जाए तो बताइएगा, धन वैभव लक्ष्मी खान पान का वैभव मतलब भौतिकता से परिपूर्ण कर देते हैं बाबा। बस आपको करना क्या रहेगा, अब मैं आपको बता दूं कि ये मंत्र आपने कर लिया, घी का दीपक जलाने के बाद आपने बाबा का 11 वचन बोल दिया। अब आपको करना क्या है, जो आपने चावल लिया है, इस चावल से बाबा को तिलक करिए, जो हल्दी चावल और पानी मिला के रखा है, और उसी चावल से खुद को तिलक करिए। और इस चावल को पूरे 50 ग्राम आपने चावल लिया था, बाबा के श्री चरणों में चढ़ाने के बाद 11 फूल जो है वो वहीं पर रहने दीजिएगा। और आप करिएगा क्या, इस जो आपने चावल लिया है इसको घर के एक एक कोने में आपको डाल देना है। ये चावल क्या है, ये एक प्रकार से अन्नपूर्णा की देवी जो माँ वैभव लक्ष्मी का भी स्वरूपा मानी जाती हैं, रूप मानी जाती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जितने कोने में ये चावल जाएगा वहाँ से निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी। और परिवार में धन पुत्र लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप देखेंगे होता रहेगा। इसीलिए बाबा ने क्या कहा है अपने 11 वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो आप अनुभूत करिएगा। अब आप कहेंगे ये चावल मैंने तो डाल दिया जिस दिन उपाय किया, अगले दिन घर में झाड़ू लगेगा चावल तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके घर में झाड़ू लगेगा और चावल निकलेगा तो जानते हैं वो चावल नहीं निकलेगा, वो जितनी निगेटिव ऊर्जा है वो कलेक्ट हो जाएगी। मतलब चावल एक एक कोने से जब झाड़ू लगा के आप निकाल लोगे तो होता क्या है, ये चावल फिर आप कलेक्ट कर लीजिएगा। झाड़ू लग के निकले, अपने परिवार में ये चीज़ बोल दीजिएगा कि जो चावल निकलेगा उसको आप कलेक्ट कर लीजिए। अगर आप गृहिणी हैं, आप ये कर रही हैं, तो खुद झाड़ू लगा के पूरा चावल अगले दिन, जैसे आज आपने डाला अगले दिन झाड़ू लगाएंगी, निकलेगा उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। कलेक्ट करने के बाद किसी भी पेड़ के जड़ के नीचे इसको डाल दीजिएगा, चाहे आम का, चाहे अशोक का, चाहे पीपल का। इसको जितनी चींटियां खाएंगी, आप समझ के चलिए, जितनी चींटियां इस चावल को खाएंगी आपके घर की निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करेंगी और आपका परिवार हमेशा आगे बढ़ता जाएगा और आपके परिवार में धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि जितनी चूटियाँ इस चावल को खाती हैं तो होता क्या है, परिवार की निगेटिव ऊर्जा को वो खा रही होती हैं, क्योंकि आपने तो एक एक कोने में चावल डाला था और चावल निकालने के बाद चींटियों को आहार के रूप में दे दिया। और उनका आशीर्वाद, मतलब लाखों चींटियाँ खाएंगी तो लाखों चींटियों का, लाखों जीवों का आशीर्वाद। जिस प्रकार से हम एक मानव हैं तो मेरे अंदर भी आत्मा है, उसी प्रकार एक छोटी सी चींटी है, उसके भी अंदर आत्मा है। तो वो हमारी आपकी तरह उसकी अभिव्यक्ति तो नहीं है, लेकिन अपने शब्दों में उसकी भी अभिव्यक्ति होती है। तो जब किसी आत्मा को आप भोग देते हो तो उसके अंदर से एक अदृश्य ऊर्जा आपके लिए निकलती है आशीर्वाद के रूप में। जिस प्रकार से आप रिमोट से
टीवी को ऑन कर देते हो और टीवी चलने लगती है तो क्या चीज़ बीच में जाके ऑन कर दी आपको पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से ये चींटियां जब खाती हैं चावल को आपके, तो आपके लिए एक आशीर्वाद निकलता है और परिवार खुशियों से भर जाता है, लबरेज हो जाता है। अब यहाँ पर जो गुलाब का 11 फूल आपने समर्पित किया था, इसको करिए क्या, आपके यहाँ अगर तुलसी जी का गमला है तो तुलसी जी के गमले में डाल दीजिएगा, और उसके बाद अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं ऐसे पवित्र जगह पर डाल दीजिएगा जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े, और देखिएगा घर परिवार में सब संपन्नता आएगी। केवल 21 दिन ये उपाय आपको करना है और परिवार खुशियों से सराबोर हो जाएगा। और मेरी यही कामना है, उद्देश्य है कि हमारा साईं परिवार खुश रहे, सुखी रहे, और आपको जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं, मेरे इस शब्दों को मजबूत करना पड़ेगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।